ईरान और इजरायल के बीच अब टकराव से जुड़ी हुई एक बहुत बड़ी खबर मिल रही है। ईरान से बड़े मिसाइल हमले के खतरे के बीच इजरायल ने आयरन डोम से भी खतरनाक एयर डिफेंस की तैयारी कर ली है। इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने लेजर किरणों से मिसाइल को गिराने वाले सिस्टम आयरन बीम के लिए 4000 करोड़ रुपए की डील कर दी है। यह सिस्टम तैनात करने में अभी 1 साल का वक्त लग सकता है, लेकिन बड़ी तैयारी इसे लेकर देखी जा रही है। ये ब्रेकिंग न्यूज है। इजरायल ने 4000 करोड़ में इसकी डील भी कर ली है। हालांकि बताया अभी ये भी जा रहा है कि 1 साल का वक्त इसे बनने में लग सकता है। ईरान इजरायल में लगातार तनाव बढ़ता चला जा रहा है। उसी से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर है। ईरान से बड़े मिसाइल हमले के खतरे के बीच ईरान ने आयरन डोम से भी खतरनाक एयर डिफेंस की तैयारी कर ली। यानी कि अभी तक सबसे शक्तिशाली आयरन डोम को माना जाता था, लेकिन उससे भी खतरनाक तैयारी अब इजरायल की दिख रही है। इजरायल के रक्षा मंत्रालय ने लेजर किरणों से मिसाइल को गिराने वाले सिस्टम आयरन बीम के लिए 4000 करोड़ रुपए की डील कर ली है। दक्षिण लेबनान के एतारोन इलाके में इजरायल की सेना ने हवाई हमला कर दिया है। वहां पर एक के बाद एक कई बम गिराए गए हैं, जिससे पूरे के पूरे इलाके में तबाही हो गई है और चारों तरफ धुएं का गुबार देखने को मिला है। धमाके के बाद वहां मौजूद कई इमारतों में आग भी लग गई। जो तस्वीरें सामने आई वो बहुत डरा देने वाली हैं। दक्षिण लेबनान के एतारोन शहर की यह तस्वीर बताई जा रही है। आपको इस तस्वीर में अगर कुछ दिखाई देगा तो सिर्फ और सिर्फ ये तबाही और धमाके के बाद आसमान में उठता हुआ धुआं। इजरायल और ईरान इस वक्त ऐसे मुहाने पर खड़े हैं जहां से किसी भी वक्त वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हो सकती है। और जंग के जो हालात इस वक्त बने हुए हैं उससे सुपर पावर अमेरिका भी टेंशन में है। ऐसा इसीलिए क्योंकि इजरायल को अमेरिका का समर्थन है, तो ईरान के साथ पुतिन खड़े हुए हैं। ऐसे में हालात बिगड़ने पर यह जंग अमेरिका बनाम रूस भी हो सकती है। इजरायल का कैपिटल तेल अवीव, इजरायल का दूसरा सबसे बड़ा शहर और पोर्ट सिटी हाइफा, इजरायल का तीसरा सबसे बड़ा शहर अश्केलॉन, इजरायल का सबसे बड़ा बंदरगाह अशदोद, इजरायल का सबसे खतरनाक मिलिट्री बेस नेवातिम, नेगेव के रेगिस्तान में सबसे बड़ा शहर बीरशेबा। इन्हें मिलाकर इस वक्त इजरायल के 25 शहरों में ऐसा अलर्ट है। एक ऐसी घड़ी टिक टिक कर रही है जिसमें हमले वाले अलार्म की घंटी नहीं बजेगी। इस घड़ी का कंट्रोल ईरान के पास है। 1000 मिसाइलों वाला ये वो टाइम बम है जिसके टारगेट पर पूरा इजरायल है। 1 अक्टूबर जैसा हमला दोबारा किसी भी वक्त हो सकता है। ये बात नेतन्याहू और उनके वॉर कैबिनेट को मालूम है, क्योंकि ईरान में 3 लेवल पर फैसला हो चुका है। पहला लेवल यानी सबसे बड़ा इशारा ईरान के सुप्रीम लीडर अली खामनेई से मिला। उन्होंने कह दिया कि 26 अक्टूबर को हुए हमले का जवाब देना जरूरी है। दूसरा लेवल यानी सरकार के स्तर पर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेज़ेश्कियान ने कह दिया है कि ईरान अब इजरायल से बदला जरूर लेगा। और तीसरा लेवल यानी ईरान की सेना, रेवोल्यूशनरी गार्ड्स के बड़े कमांडर हुसैन सलामी ने कह दिया है कि इजरायल को सजा जरूर मिलेगी। 1 अक्टूबर को ईरान ने जिस तरह से इजरायल पर बैलिस्टिक मिसाइलों की बरसात की थी, ये तीनों ऑर्डर उसी हमले की कामयाबी और फिर इजरायल के जवाबी हमले के असर को लेकर किए गए हैं। ये खबर देखिए, इसकी हेडलाइन देखिए। ईरान में मिलिट्री के सूत्रों ने बताया है कि इजरायल पर हमले के लिए 1000 मिसाइल तैयार कर ली गई हैं। 1 अक्टूबर को ईरान ने 200 बैलिस्टिक मिसाइल फायर किए थे। इस बार अगर ईरान 1000 मिसाइल फायर करेगा तो सोचिए क्या होगा। ये बात इस्राइल से ज्यादा अमेरिका को परेशान कर रही है, क्योंकि युद्ध बढ़ा तो खाड़ी में अमेरिका के अड्डे ईरान का सॉफ्ट टारगेट बन सकते हैं। बहुत साफ है कि ईरान में हर लेवल पर यह बात पक्की हो चुकी है कि अब इजरायल पर काउंटर अटैक उसकी जिम्मेदारी बन चुकी है। लेकिन क्या ये इतना आसान होगा? आखिर ईरान और इजरायल के बीच में सबसे बड़ा युद्ध होने जा रहा है। क्या ईरान पर इजरायल का हमला आज ही होने वाला है? क्या ईरान का बदला लेने वाला हथियार एक्टिव हो चुका है? इस वक्त इजरायल और अमेरिका दोनों ईरान में होने वाली हर हरकत पर नजर रख रहे हैं। उनकी टेंशन बढ़ गई है। अब अमेरिका भी परेशान है कि ईरान ने इजरायल पर तीसरी बार हमला किया तो उसके पास भी युद्ध में शामिल होने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। मैसेज ये है कि अगर ईरान और इजरायल का युद्ध हुआ और अमेरिका इजरायल के साथ खड़ा होगा
जबकि दूसरी तरफ पुतिन पूरी तरह ईरान की ढाल बनकर खड़े होंगे। या कहें कि ईरान और इजराइल युद्ध अमेरिका बनाम रूस की जंग बन जाएगी। नेतन्याहू और उनका वॉर कैबिनेट ये बात जानता है और इस बात पर चर्चा भी कर चुका है कि ईरान बहुत ज्यादा गुस्से में है। खामेनेई अब इजराइल के एक एक हमले का बदला लेना चाहते हैं, क्योंकि 26 अक्टूबर को हुए इजराइल के हमले में ईरान की आक्रामक छवि वाला रौब तार-तार हो चुका है। यही वजह है कि अब ईरान तीसरी बार इजराइल पर बहुत बड़े हमले के लिए बेकरार है। مطلب دوم مربوط به این حرکت شرورانه‌ای است که دو شب پیش اینجا انجام دادن. خب یه غلطی کرد. خودشون هم البته بزرگنمایی میکنن. بزرگنمایی اونا غلطه. اما توجه داشته باشید کوچک انگاری اون هم غلطه. اینی که ما بگیم نه چیزی نبود اهمیتی نداشت فلان. तेहरान के आसमान में इजराइल की मिसाइलों को काउंटर करते हुए एयर डिफेंस सिस्टम की मारक क्षमता पूरी दुनिया ने देखी। ईरान का दावा है कि बहुत से हमले रोक लिए गए, नुकसान बहुत मामूली हुआ, लेकिन इजराइल के हमले ने दुनिया को डरा दिया है, इसमें कोई शक नहीं। 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर 200 मिसाइल फायर की। 26 अक्टूबर 2024 को इजराइल ने ईरान पर जवाबी अटैक किया। अब सवाल है कि ईरान काउंटर अटैक अक्टूबर में ही करेगा या नवंबर तक इंतजार करेगा। متجاوزی حاضر نیستن کوتاه بیان و کوتاه هم نخواهند اومد. قطعاً کسانی که آزادند در مقابل این تجاوزات و این جنایت‌های این رفاق کوتاه نخواهند اومد. ما از حق و حقوق کشورمون ईरान की लीडरशिप के तेवर बता रहे हैं कि ईरान नवंबर तक इंतजार नहीं करेगा, लेकिन दूसरी तरफ ये भी साफ है कि इजराइल बहुत ज्यादा अलर्ट है और वो ईरान को अब मौका नहीं देगा। इस बार नेतन्याहू किसी भी हद तक जा सकते हैं, ये बात वो बार बार कह रहे हैं। מי שפוגע בנו, אנחנו פוגעים בו. זהו העיקרון שהנחה אותנו עד היום, וזה העיקרון שינחה אותנו גם בהמשך הדרך. התקיפה באיראן הייתה מדויקת ועוצמתית, והשיגה את כל מטרותיה. नेतन्याहू की धमकी में खतरा साफ नजर आ रहा है। नेतन्याहू को अपने वायुसेना पर भरोसा है। वो जानते हैं कि इसराइल के फाइटर जेट और उनके स्पेशल मिसाइल ईरान को हर तरफ से कवर करते हैं। इधर केरल के कासरगोड में एक बहुत बड़ा हादसा हो गया है। यहाँ एक मंदिर में कार्यक्रम के दौरान आतिशबाजी स्टोरेज में एक बड़ा हादसा हो गया, ये जानकारी वहां पर मिल रही है। आपको ये भी बता दें कि कुछ तस्वीरें सामने आई हैं जो बहुत डरा देने वाली हैं। हालांकि राहत बचाव का काम उसके फौरन बाद वहां पर शुरू किया गया। अब आगे बढ़ते हुए बात महायुद्ध की भी कर लेते हैं। ईरान पर हमले की सूरत में इजराइल अब एक बार फिर से तैयार है। इजराइल ने क्लियर कर दिया है कि ईरान किसी तरह का पलटवार करता है तो अब की बार 26 अक्टूबर से भी बहुत बड़ा हमला हो जाएगा। इसके पहले अमेरिका ईरान को चेता चुका है कि वो इजराइल पर हमला नहीं करे, नहीं तो अंजाम और भी ज्यादा बुरा होगा। ईरान ने किया पलटवार तो भीषण होगा संग्राम। इजराइल की तैयारी ईरान पर पड़ेगी भारी। ईरान करे बर्दाश्त वरना तेहरान में खूनी बवाल। ईरान के बैलिस्टिक मिसाइलों को मिलेगा करारा जवाब। छब्बीस अक्टूबर से भी बड़े हमले के लिए इजराइल तैयार। ईरान इजराइल के बीच तूफान के पहले की शांति का मंजर है। हमले से खौलता ईरान पलटवार का जबरदस्त प्लान रेडी कर रहा है, तो ईरान के हमले का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए इजराइल की सेना इस वक्त फुल ऑन युद्धाभ्यास कर रही है। कभी भी किसी भी वक्त, रात हो, दिन हो, सुबह हो, शाम हो, ईरान की मिसाइलें इजराइल की सीमा में दाखिल होती हैं तो इजराइल का
दावा है कि वो ऐसा जवाब देगा कि पूरा ईरान थर्रा उठेगा। सवाल है इजराइल का पलटवार का क्या है प्लान? ईरान पर किन हथियारों से हमला करेगा इजराइल? 26 अक्टूबर के अटैक को इजराइल ने क्यों रखा सीमित? इजराइल की सीमा से करीब 2000 किलोमीटर दूर है ईरान, मतलब कोई सीमा विवाद नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि किसी तरह के वर्चस्व की लड़ाई है, ना ही किसी आर्थिक हितों की बड़ी टकराहट है जो दोनों देश एक दूसरे के खून के प्यासे बने बैठे हैं। सवाल है तो फिर क्यों कभी ईरान इजराइल को दहला रहा है तो कभी इजराइल ईरान के खिलाफ मिसाइलें दाग रहा है? इस सवाल का जवाब दोनों देशों के रिश्तों के इतिहास के पन्नों में अंकित है, जिसकी डिटेल आपको आगे दिखाएंगे। अभी ईरान के हमले की सूरत में इजराइल के बदले का बेहद खतरनाक प्लान देखिए। नंबर 1, अमेरिकी सेना की इजराइल को सुरक्षित रखने की तैयारी। नंबर 2, इजराइल के सारे फाइटर जेट्स अलर्ट मोड पर हैं। नंबर 3, ईरान के पलटवार की आशंका के बीच अमेरिका वाला एयर डिफेंस सिस्टम थर्ड इजराइल में तैनात कर दिया गया है। नंबर 4, इजराइल अपने सैनिक अड्डों को सुरक्षित रखने के लिए अमेरिका के साथ मिलकर चौकसी कर रहा है। इसराइल पिछले साल अक्टूबर 8 की तरह जंग के मूड में है। इस वक्त इसराइल गजा, लेबनान, यमन, सीरिया और इराक तक पर हमला कर रहा है। जाहिर है इसराइल ईरान पर हमले के बाद अपने सुरक्षा दीवार को और मजबूत कर रहा होगा, और अगर ईरान अब की बार इस पर हमला करता है तो इसका जवाब देने की तैयारी भी इसराइल के पास जरूर होगी। इजराइल किसी भी जंग को अपने अस्तित्व और आत्मरक्षा के अधिकार से जोड़कर देखता है। जब 26 अक्टूबर को इजराइल ने ईरान पर हमला किया तब भी दलील दी गई कि चूंकि ईरान ने उस पर 1 अक्टूबर को हमला किया था तो जवाब देना लाजमी था, और फिर से वही दलील दी जा रही है कि ईरान के पलटवार की सूरत में इजराइल का जवाब लाजमी होगा। मतलब इजराइल का युद्ध में कूदना उसकी मजबूरी है। ये ईरान ने भी साबित किया है। अपने प्रॉक्सी हमास और हिजबुल्लाह के कमांडरों की मौत से बौखलाए ईरान ने ही एक कदम आगे रहने की चाहत में ईरान पर अप्रैल में हमला किया था, जिसका जवाब इजराइल ने दिया। उसके बाद हिजबुल्लाह चीफ नसरल्लाह के मारे जाने के 4 दिनों बाद ईरान ने इजराइल पर हमला कर दिया, जिसका जवाब 25 दिनों बाद इजराइल ने दिया। लिहाजा अब ईरान की बारी है। वैसे इजराइल ने जिस तरीके से ईरान को टारगेट किया उससे लगता नहीं कि वो युद्ध छेड़ना चाहता है। इजराइल के पास मौका था कि वो ईरान के परमाणु ठिकानों पर निशाना साधता, ईरान की तेल रिफाइनरियों को उड़ा देता, लेकिन इजराइल ने ये सब नहीं किया। आबादी वाले इलाकों को भी बचाकर हमला किया, लेकिन हमला तो हमला है। ईरान ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमला माना है। लिहाजा माना जा रहा है कि ईरान पलटवार पक्का करेगा, और जब पलटवार तय है तो इजराइल का जवाब भी तय है।